हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट की के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर पे काम करते वक्त अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हो। अब आप लोग सोचोगे सर वह क्या है, तो अक्सर मैं देखा हूं और बहुत सारे लोगों का हमारे पास कमेंट भी आया है और बहुत सारे लोग हमसे पूछे भी हैं कि सर कोई ऐसा तरीका है क्या कि जब हम कोई डाटा बना रहे हो, चाहे वर्ड में बना रहे हो चाहे एक्सेल में बना रहे हो, तो कई बार हमको रिक्वायरमेंट होता है, कभी मुझे इंग्लिश में लिखना होता है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि इंग्लिश में लिखना होता है तो हम आराम से कुछ भी लिखना हो तो मैंने लिखा यूनिक कंप्यूटर, तो देखिए यहाँ पे यूनिक कंप्यूटर लिख के चलाया, आराम से लिख जाते हैं। अगर मान के चलिए अगर हिंदी में लिखना है और अगर हमको हिंदी फॉन्ट आता है तो फिर से हमें क्या करना होता है, फॉन्ट पे आते हैं और लैंग्वेज यहां से चेंज करके लिखते हैं कृतिदेव और इंटर बटन दबाते हैं और तब उसके बाद से जो कुछ भी लिखना हो तब यहां पे हिंदी में टाइप करते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, फिर से इंग्लिश में लिखना है, फिर से यहां पे आते हैं और आने के बाद से फिर से यहाँ पे कैलिबरी टाइप करते हैं और फॉन्ट चेंज करते हैं और फिर से इंग्लिश में टाइप करते हैं। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, टाइम ज्यादा रहता है और इसके चलते मैक्सिमम लोग हमसे क्वेश्चन पूछे कोई ऐसा तरीका सर बता दो आप जिससे हम लोग शॉर्टकट की दबाएं तो इंग्लिश वाला फॉन्ट आ जाए और जब शॉर्टकट की दबाएं तो हिंदी वाला फॉन्ट आ जाए। तो जब मुझे लिखना हो हिंदी में तो हिंदी वाला शॉर्टकट की दबा दूं और जब मुझे लिखना है इंग्लिश में तो इंग्लिश वाला शॉर्टकट की दबा दूं। तो उसी के लिए क्या स्टेप है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तभी आप प्रॉपर वे में इसको कर पाएंगे। अगर थोड़ा भी गलती करते हैं तो आप बेटर तरीके से इसको नहीं कर पाएंगे। आपको सर कहां जाना पड़ेगा, क्या स्टेप है, जल्दी बताओ। चलिए हम आते हैं और आपको बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइल पे आना होगा। हम फाइल पे चले आए और फाइल पे आने के बाद से देखिए यही पे ऑप्शन दिया ऑप्शन, क्या यही पे ऑप्शन दिया ऑप्शन, ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्या, तो यहां पे दिख रहा है कस्टमाइज रिबन। क्या दिख रहा है, कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे आ जाना है और जब कस्टमाइज रिबन पे आ जाओगे ना तो यहां पे आओगे जस्ट नीचे तो एक ऑप्शन दिखेगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। क्या, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो जो कीबोर्ड शॉर्टकट है कस्टमाइज पे क्लिक कर देंगे और कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद से कस्टमाइज कीबोर्ड दिया है और लिखा है स्पेसिफाई ए कमांड। अब किस पे कमांड देना है जी, तो मुझे फॉन्ट पे देना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉन्ट। तो देखिए यहां पे फॉन्ट आ गया और फॉन्ट में कौन से फॉन्ट के लिए शॉर्टकट की देना है जी, तो मुझे कैलिबरी के लिए दिया देना है। तो मैंने यहां पे कैलिबरी टाइप कर दिया और कैलिबरी टाइप करने के बाद देखिए कैलिबरी आ गया। अब कह रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, प्रेस न्यू शॉर्टकट की, इस पे हम क्लिक करेंगे और मैंने शॉर्टकट की दबा दिया कंट्रोल अल्ट और इंग्लिश वाला फॉन्ट है तो कंट्रोल अल्ट ई कर दिया। तो देखिए यहां पे कंट्रोल अल्ट ई आ गया और असाइन कर देंगे। अब मुझे हिंदी फॉन्ट के लिए अप्लाई करना है तो फिर से हम क्या करेंगे, लिखेंगे कृतिदेव और कृतिदेव 10 हमने ले लिया और कृतिदेव 10 लेने के बाद से प्रेस न्यू शॉर्टकट की और यहां पे आने के बाद हमने टाइप किया कंट्रोल अल्ट एच। देखिए हिंदी के लिए हमने कर दिया कंट्रोल अल्ट एच और असाइन कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, क्लोज करना है और उसके बाद से ओके कर देना है। और देखिए क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर मुझे कैलिबरी फॉन्ट में लिखना है तो क्या करूंगा, कंट्रोल अल्ट ई दबाऊंगा तो देखिए कैलिबरी फॉन्ट आ गया और जो भी कुछ हम लिखना है हमने लिखा यहां पे कंप्यूटर मेमोरी या व्हाट इज एक कंप्यूटर, जो भी टाइप करना वो टाइप करते रहिए, वो आपकी मर्जी, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइप कर सकते हो। अब मुझे हिंदी में टाइप करना है तो फिर से यहां पर ना चेंज करना पड़े तो क्या करेंगे, बड़ी सिंपल है, कंट्रोल अल्ट एच दबा दो। अब देखिए जो भी लिखोगे सब हिंदी में आएगा, जो भी लिखोगे सब हिंदी में आएगा, जो भी लिखोगे सब हिंदी में आएगा, जो भी लिखोगे हिंदी में आएगा। इंग्लिश में लिखना है तो कंट्रोल अल्ट ई दबा देते हैं, अब देखिए सारा इंग्लिश में आएगा, सारा इंग्लिश में आएगा। हिंदी में लिखना है कंट्रोल अल्ट
कंट्रोल ऑल्ट एच दबा देते हैं, सारा हिंदी में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इंग्लिश हिंदी और आसानी तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हैं। और मैक्सिमम लोग का यह सवाल था, मैंने एक एक करके इसको स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर ये आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।